हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल यानी कि 10+2 का एग्ज़ाम आपका कल से 9 मार्च से शुरू हुआ था। तो आज है यहाँ पर 10 मार्च और 10 मार्च का फोर्थ यानी कि लास्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पेश किया गया था। तो 1784 यहाँ पर राइट आंसर था जब पिट्स इंडिया एक्ट की शुरुआत की गई थी। इसका नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्ट भी आपका कहा जाता है। ईस्ट इंडिया की जब आप यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों के दूर करने के लिए आपका पारित किया गया था, क्योंकि आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता था इसकी सारी कमियों को दूर करने के लिए 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में। अगर अस्पृश्यता के अंत की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में आपका दिया गया। अनुच्छेद 15 में आपका जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत करता है और 19 जो अनुच्छेद है आपका वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध के संरक्षण में होता है और अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। तो ये आपका यहाँ पर आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विजय हजारे ट्रॉफी किस फॉर्मेट का खेल है। तो विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है। इसी को आपका रणजी ट्रॉफी भी कहा जाता है, जो कि विजय हजारे ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2002-3 में सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था और विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, जो कि जिस नाम पर आपका रखा गया है, जिन्हें 1951 से 53 के बीच में आपका भारत के लिए इन्होंने खेला हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत के लिए इन्होंने खेला हुआ था। इन्हीं के नाम पर विजय हजारे ट्रॉफी की आपकी शुरुआत की गई थी, जिसे कि रणजी ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। तमिलनाडु ने 5 बार आपकी ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम है, यानी कि आपकी जो 5 बार है यहाँ पर रणजी ट्रॉफी जीत चुकी है, जो कि सबसे अधिक बार जीतने वाली टीम रही है। 2021 में ये आपका हिमाचल प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती हुई थी। और वहीं अगर 2022 की बात करें तो 2022 ने सौराष्ट्र ने आपका जीता हुआ था। 2022 का अगर पूछा जाता है तो सौराष्ट्र आपका हो जाएगा और 2021 में आपका हिमाचल प्रदेश ने जीता हुआ था। और इससे जुड़ी ट्रॉफियों की बात करें कौन कौन सी होती हैं, तो क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी होती है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी होती है, विजडन ट्रॉफी होती है, दलीप ट्रॉफी होती है, रानी झांसी ट्रॉफी होती है, रणजी ट्रॉफी होती है, सीके नायडू ट्रॉफी होती है, ईरानी ट्रॉफी। ये सारी ट्रॉफियाँ जो हैं ये क्रिकेट के खेल से संबंधित होती हैं। तो ये भी आगे पूछी जा सकती हैं, तो इनको आपको याद रखना है। फुटबॉल से संबंधित आपके डूरंड कप होता है, फेडरेशन कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है, सुब्रतो कप होता है और टीम आपका इंडियन सुपर लीग यानी कि ISL भी होता है। वहीं हॉकी की बात करें तो आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप और रंगा स्वामी कप, ये सारी हॉकी से संबंधित ट्रॉफी हैं। और ये सारी वही ट्रॉफी हैं जो आपके पिछले एग्जामों में SSC के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो आगे भी पूछे जाने के आपके चांसेस हैं। तो सारी ट्रॉफी आपको अच्छे से याद रखना है कि आपको याद बनी रहे। और आपको बता देते हैं बैडमिंटन से संबंधित आपका थॉमस कप, अग्रवाल कप, चड्ढा कप, ये सारे आपके बैडमिंटन से संबंधित ट्रॉफी यहाँ पर होते हैं। 2022 में एशिया कप का रनर अप कौन सी टीम रही है आपका यहाँ पर था। तो 2022 में क्रिकेट एशिया कप का संस्करण खेला गया, जो कि 15वां संस्करण था। और एशिया 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सर आपका DP वर्ल्ड रहा था। और क्रिकेट एशिया कप जो 2022 का आयोजन था वो आपका संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। तो ये पूछा गया था। एशिया कप में आपकी 6 टीमों ने भाग लिया था और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आपका खेला गया था। और एशिया कप 2022 का जो विजेता था यहाँ पर पाकिस्तान रहा था और सर्वाधिक बार जो एशिया कप है इसका जीतने का खिताब भारत के पास यहाँ पर रहा हुआ है। तो भारत यहाँ पर आपका विजेता रहा था। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको कर देना है। एनी हाउ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता है। हर एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, तो आप आसानी से जाकर के किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आपको जुड़ जाना है, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं।
जाते हैं। क्वेश्चन था कि हरनाज सिंधु ने 2021 में कौन सा खिताब जीता है? तो 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत के सिर बंधा। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और 2017 में हरनाज सिंधु ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था और इस साल सितंबर में मिस आपका डीवा यूनिवर्स जो इंडिया है 2021 का ताज जीता हुआ था। तो यहाँ पर 2021 में मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हरनाज संधू ने मिस डीवा यूनिवर्स इंडिया जीता हुआ है। इससे पहले ये मिस यूनिवर्स भी बन चुकी हैं और ये बाहर रह चुकी हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जो कि 1 जून 2005 को एक संकल्प के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो अगर BIS की बात करी जाए कि इसका जो भारतीय मानक ब्यूरो होता है ये किसके अधीन काम करता है? तो भारत में राष्ट्रीय जो मानक निर्धारित करने वाली संस्था होती है ये उपभोक्ता मामलों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन आपकी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ठोस का गैस में परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ठोस से अगर कोई चीज़ गैस में परिवर्तित हो जाती है तो उसे ऊर्ध्वपातन आपका कहा जाता है, जबकि इसका व्युत्क्रम यानी कि गैस से अगर ठोस में आपका परिवर्तित होता है तो उसे निक्षेप कहा जाता है। तो गैस से ठोस से आपका गैस में जब परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है और बाकी व्युत्पन्न जो प्रक्रिया होती है इसको निक्षेप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो लौह स्तंभ की बात करें तो ये आपका 41 सेंटीमीटर यानी 16 इंच व्यास वाली रही है, जिसका आपका निर्माण था चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके शासनकाल में 375 से 415 ईस्वी में कराया हुआ था। यह कुतुब परिषद में स्थित है, दिल्ली में भारत का महरौली में आपके स्थित है, यानी कि महरौली में आपका लौह स्तंभ स्थित है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यहाँ पर आपका बनवाया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये आया हुआ था कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर रात को पेड़ों के नीचे सोते हैं? तो पेड़ के द्वारा दिन के समय में ऑक्सीजन निकालने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन जब ये रात के समय होता है तो अधिकतर पेड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है, यानी जो पेड़ होते हैं वो रात में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को आपके ग्रहण किया करते हैं रात में। यही कारण होता है कि रात को सोते समय अगर पेड़ के नीचे सोने से क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको रिलीज करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी यहाँ पर हार्मफुल होती है यानी नुकसानदायक होती है। इसलिए यहाँ पर पेड़ों के नीचे जो सोने से यहाँ पर मना किया जा सकता है। बाकी दिन में आपका ये ऑक्सीजन आपकी यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ते हैं और दिन में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि मिल पाए CHSL एग्जाम 10 मार्च के 4th शिफ्ट में, लास्ट शिफ्ट था, कम ही क्वेश्चन मिल पाता है। तो ये सारे जितने मिले बताने का प्रयास किया। बाकी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनको कर लेना है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी को जुड़ जाना है।